इक्विलिब्रियम बेटा हम कंप्लीट कर चुके थे। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ इक्विलिब्रियम चैप्टर विल बी आयनिक इक्विलिब्रियम। जैसा कि हमने पढ़ा था कि इक्विलिब्रियम हमारे पास कितने टाइप्स का होता है, दो टाइप्स का होता है, एक केमिकल इक्विलिब्रियम और एक आयनिक इक्विलिब्रियम। केमिकल पार्ट हैज बीन कंप्लीटेड एंड नाउ वी विल स्टार्ट आयनिक इक्विलिब्रियम। तो आयनिक इक्विलिब्रियम समझने से पहले सबसे पहले तो आपको ये समझ में आना जरूरी है कि ये आयंस क्या होते हैं सर। तो आयंस क्या होते हैं बेटा? आयंस किसी भी एटम के अंदर से, हमारे पास कोई भी एक पर्टिकुलर एटम है, अगर हम उस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, इस एटम के ऊपर भी कैसा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। और अगर हम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की वजह से इलेक्ट्रॉन को तो बाहर कर दिया, इलेक्ट्रॉन को बाहर कर दिया तो नेगेटिव चार्ज बाहर हो गया, नेगेटिव चार्ज कम हो गया, मतलब नेगेटिव चार्ज कम हो गया, दैट मीन्स कौन सा चार्ज बढ़ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाएगा। तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो दैट इज सेड टू बी कैटायन। ऐसा एटम जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं कैटायन। और ऐसा एटम जिसके ऊपर चार्ज आ रहा है सर नेगेटिव, दैट विल बी सेड एज एनायन, उसे हम कहते हैं सर एनायन। और कैटायन और एनायन के बीच में जो बनने वाली बॉन्ड है, मान लो कि यहाँ पे हमारे पास एक जो है इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करना चाहता है और एक जो है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करना चाहता है, तो इन दोनों के बीच में क्या होगा सर? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो बॉन्ड बनेगी दैट दैट बॉन्ड इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। आयंस के बीच में कौन सी बॉन्ड बनती है? आयनिक बॉन्ड बनती है। आयनिक बॉन्ड बनती है सर। आयनिक बॉन्ड को जैसे ही हम इस कंपाउंड को वाटर के अंदर डालते हैं, किसके अंदर? वाटर के अंदर डालते हैं, देन इट विल गेट डिसोशिएट। तो ये फिर से क्या हो जाता है? डिसोशिएट हो जाता है। डिसोशिएट किस में होगा? आयंस के अंदर ही होगा, ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। क्लियर और नॉट? अब सर ये तो समझ आ गया हमें कि एक आयनिक कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड डिसोशिएट हो रहा है, आयंस के अंदर डिसोशिएट हो रहा है, आयंस के अंदर डिसोशिएट हो रहा है। तो इसके अंदर हमें जो है आयनिक इक्विलिब्रियम कैसे पढ़ना है? तो ध्यान से देखो बेटा, ए बी is dissociating into A positive and B negative, and we have discussed a definition of equilibrium in starting of the chapter, that is the rate of forward reaction will be equal to rate of backward reaction, and the concentration of reactant will also be equal to concentration of product. That are the 2 points which majorly define the equilibrium. तो सेम तरीका यहाँ पे है बेटा कि अगर आपके रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन के इक्वल हो जाती है और जिस रेट से ए बी टूट रहा है उसी रेट से ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव बन के क्या मिलके क्या बना रहे हैं? ए बी बना रहे हैं, देन वी विल सेड कि ये क्या है? आपका आयनिक इक्विलिब्रियम है। क्लियर है? तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं व्हेन द इक्विलिब्रियम इज एस्टेब्लिश्ड between the ionic compound and a ions, then that equilibrium is said to be ionic equilibrium. Is it clear or not? Yes. अब ये जो सब्सटेंस होते हैं इन्हें हम जनरली आयनिक कंपाउंड नहीं कहते हैं। आयनिक कंपाउंड नहीं कहते हैं, हम इसके अंदर तोड़ने के लिए वाटर की बजाय एक और चीज का यूज करते हैं। वाटर के अंदर डालते हैं तो है, वी विल यूज इलेक्ट्रिसिटी। वी विल यूज इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी से डिसोशिएट करने के लिए। अब कुछ कंपाउंड्स तो ऐसे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी डालने से क्या हो जाएंगे? डिसोशिएट हो जाएंगे। लेकिन कुछ कंपाउंड्स ऐसे भी हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने से डिसोशिएट नहीं होंगे, उनको देखते हैं। सो सब्सटेंसेस, इलेक्ट्रोलाइट्स एंड नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। इन दिस पार्ट वी विल स्टडी इक्विलिब्रियम बिटवीन आयंस। अच्छा, इन सारे आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? इक्विलिब्रियम किसके बीच में? आयंस के बीच में। So before we start, let's learn about types of substances depending upon whether they conduct electricity or not. सबसे पहले हम उन substances के बारे में पढ़ेंगे जो डिपेंड करते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस बेस पे।
तो सबसे पहले जो सब्सटेंस आते हैं हमारे पास वो आते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, क्या आते हैं, एंड देन द सेकंड सब्सटेंस इज नोन एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। तो इलेक्ट्रोलाइट्स के बारे में पढ़ लेते हैं सर। The substances which dissociate into ions in solution on passing current। कोई ऐसा सब्सटेंस है जिस सब्सटेंस के ऊपर अगर हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हैं, किसका यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का, और इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने पे ये डिसोशिएट हो जा रहा है इन आयंस ऑफ ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। तो ऐसा सब्सटेंस जिसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी को पास किया तो वो आयंस में टूट गया, मतलब आयंस में टूट गया मतलब इलेक्ट्रिसिटी का कुछ ना कुछ उसके ऊपर इफेक्ट हुआ है, इफेक्ट हुआ है मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं या फिर डिसोशिएट हो जाते हैं आयंस के अंदर ऑन पासिंग करंट, दैट सब्सटेंसेस आर नोन एज इलेक्ट्रोलाइट्स। इज इट क्लियर और नॉट? एग्जाम्पल के लिए ए बी, इसके ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का यूज करेंगे तो इसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव। Then we will have non-electrolytes. Can you suggest the definition of non-electrolytes? इलेक्ट्रिसिटी पास होने पे डिसोशिएट ना हो। तो the substances that do not dissociate into ions when current is passed through them, that are known as non-electrolytes। ए बी के ऊपर हमने क्या डाली, इलेक्ट्रिसिटी डाली, ऑन पासिंग करंट, नथिंग हैपेंस, कुछ भी नहीं हुआ, वो ऐसा क्या ऐसा पड़ा हुआ है सब्सटेंस। अभी हम इनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स को हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, डिसोशिएट हो जाए। तो दो टाइप के होते हैं यहाँ पे हमारे पास, वन इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड अनदर वन इज वीक इलेक्ट्रोलाइट। बात करेंगे सबसे पहले स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं सर, द सब्सटेंसेस व्हिच कंप्लीटली डिसोशिएट इनटू आयंस व्हेन करंट इज पास थ्रू देम। ये क्या कह दिया सर आपने, कि हमारे पास क्या था, एक सब्सटेंस था, कौन सा सब्सटेंस था, एबी। एबी के ऊपर जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी का यूज किया गया, इट विल ब्रेक डाउन इनटू ए पॉजिटिव एंड बी नेगेटिव, but the amount which is remained at that reaction will also be of only A positive and B negative। यहाँ पे हमारे पास AB की अमाउंट क्या हो जाएगी कुछ टाइम के बाद, जीरो। दैट मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करने पे कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाए, किसके अंदर, आयंस के अंदर, उन सब्सटेंसेस को हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। इट मीन्स इफ टेक एन एग्जांपल ऑफ AB, अगर हम एग्जांपल ले रहे हैं AB का, देन ऑन पासिंग करंट, करंट को पास करने पे इट डिसोशिएट कंप्लीटली, ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा विदाउट लिविंग AB एनीवेयर इन द सॉल्यूशन, बिना AB की कंसंट्रेशन को छोड़े, कहां पे, सॉल्यूशन के अंदर। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की एग्जांपल्स की बात करें तो क्या होते हैं बेटा, HCl हो गया, H2SO4 हो गया, जिसमें मतलब H पॉजिटिव का आयंस की कंसंट्रेशन क्या हो, बहुत ज्यादा हो, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। अब बात करेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, कैन यू सजेस्ट? जो कंप्लीटली डिसोशिएट ना हो, कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होंगे, दैट मींस पार्शियली डिसोशिएट होंगे। The substances which do not completely dissociate into ions when current is passed through them. That means we have a compound AB. When we will pass the electricity through it, then it will dissociate into A positive and B negative. But we don't have only A positive and B negative. We have some amount of AB and it will establish a equilibrium. Clear है कि A पॉजिटिव B नेगेटिव फिर से डिसोशिएट हो गए, क्या फिर से एसोसिएट हो गए, क्या बना सकता है, AB भी बना सकता है। चलो इस पॉइंट को फिर मैं आगे लेता हूं, अभी हम इस पॉइंट को कंसीडर नहीं करेंगे। नाउ वी विल ओनली डिस्कस अ सिंगल पॉइंट हियर, दैट इज वीक इलेक्ट्रोलाइट, कि AB किस में कन्वर्ट हो रहा है, A पॉजिटिव एंड B नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। कुछ टाइम के बाद AB की कंसंट्रेशन जीरो हो जाएगी क्या, जी नहीं, अब की बार AB की कंसंट्रेशन जीरो नहीं होगी, वी हैव सम AB। It means if take an example of AB, then on passing current it dissociate partially and we will find AB also in the solution. Clear? Example के लिए acetic acid हो गया, acetic acid CH3
COOH। तो एसिड क्या होते हैं जो कौन से आयन डोनेट करते हैं? H पॉजिटिव आयंस। तो H पॉजिटिव आयन को अलग कर देते हैं और ये CH3COO नेगेटिव बच गया, दैट इज कॉमनली नोन एज एसिटिक आयन। इस आयन को हम क्या कहते हैं? एसिटिक आयन कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? Now we will consider acids, bases and salts. So the substances that get dissociate are broadly classified into three types. जो substances क्या होंगे? Dissociate होंगे। Dissociate होने वाले substances कौन से होंगे? Electrolytes। तो electrolytes को ही हमने क्या कर सकते हैं? Classify कर सकते हैं into three types। वो भी कौन से? Mainly weak electrolytes। Clear है? क्योंकि हमें weak electrolytes के बीच में ही क्या मिलेगा? Equilibrium मिलेगा। क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है? A is converting into B and B is also having a tendency to converting into A। अब अगर हमारे पास A खत्म ही हो गया है then we will not found the A into the reaction and therefore the equilibrium can't be established। लेकिन हम कोई ऐसा इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं जिसमें A भी और B भी हो then we will consider only weak electrolytes जो partially dissociate हो। क्लियर है? तो सबसे पहला सब्सटेंस कौन सा आता है? एसिड्स। एसिड्स कौन से होते हैं? श्योर और टेस्ट। अच्छा, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले एसिड्स पढ़ते हैं। आर दोज दैट आर सोर एंड टर्न्स ब्लू लिटमस इनटू रेड। ऐसे सब्सटेंसेस जो टेस्ट के अंदर कैसे होते हैं? सोर। सोर मतलब खट्टे होते हैं और टर्न ब्लू लिटमस रेड। ब्लू लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? रेड में। ये आपकी 8th क्लास की डेफिनेशंस पढ़ा रहा हूं मैं। देन वी विल कंसीडर द डेफिनेशंस ऑफ 10th क्लास एंड देन वी विल कम इनटू द 11th क्लास। क्लियर है? 8th 10th 11th। बेसिस आर दोज दैट आर सोपी इन टच। बेसिस क्या होते हैं बेटा? वो सब्सटेंसेस जो कैसे होते हैं टच में? सोपी होते हैं, मतलब थोड़े चिकने चिकने से होते हैं, लुब्रिकेशन होता है उसमें। एंड टर्न रेड लिटमस इनटू ब्लू। रेड लिटमस पेपर को किस में कन्वर्ट कर देते हैं? ब्लू में। सोल्ट्स आर दोज दैट आर फॉर्म्ड व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट। जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनते हैं? सॉल्ट्स। बट दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट रेलिवेंट। ये आपकी 8th क्लास की डेफिनेशन है, इसको हम यहाँ पे यूज नहीं कर सकते हैं। क्या करने के लिए? इन सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करने के लिए। सो वी हैव डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स एंड अटेम्प्ट्स इन ऑर्डर टू क्लासिफाई द सब्सटेंसेस। हमारे पास अलग अलग कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग अटेम्प्ट्स हैं क्या करने के लिए? सब्सटेंसेस को क्लासिफाई करने के लिए। एंड ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आएगा आपका वो आएगा अर्हीनियस कॉन्सेप्ट। द फर्स्ट कॉन्सेप्ट विच describe the acid, base and salt, that is known as Arrhenius concept। and later we will discuss on the second concept। second concept जो आपका रहेगा वो रहेगा Bronsted-Lowry concept। Bronsted-Lowry concept काफी मेजर है। and then third part will be major important part, that is known as Lewis concept। So that are the three major concepts which we will discuss on our later classes, and very important part of our ionic equilibrium, so we will have to consider it very importantly। so ये जो होगा ये आपकी नेक्स्ट क्लास में लेंगे हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को। so you have to revise the first lecture and attempt some questions of ionic equilibrium or chemical equilibrium questions should be completed। clear? so that's all for our first lecture, that is introduction of ionic equilibrium।